नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में आपको दिखाएंगे किस तरह गाजियाबाद के मोहन नगर में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बायर्स में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है और क्या क्या है इसके पीछे वजह। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान सेवियर ग्रुप के डायरेक्टर हिमांशु गोयल जी। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही इस चर्चा में साथ निभाएंगे मेरे सहयोगी सौरभ साहनी भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। अगले 4 से 5 सालों में गाजियाबाद को भी सिटी ऑफ मेट्रो कहा जाने लगेगा और यही वजह है कि गाजियाबाद में प्रॉपर्टी मार्केट में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। एक नजर डालते हैं गाजियाबाद के मोहन नगर पर, जहां डेवलपर्स नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। गाजियाबाद में बसा मोहन नगर, जहां गुजरते वक्त के साथ विकास की बयार बही। रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिहाज से मोहन नगर की तस्वीर बदली और अब मेट्रो ट्रेन की दस्तक ने तो हालात और भी ज्यादा बदल दिए हैं। दरअसल दिलशाद गार्डन से लेकर गाजियाबाद के नया बस अड्डा तक के मेट्रो रूट पर 5 मेट्रो स्टेशन बनेंगे, जिनमें से एक होगा मोहन नगर। मतलब साफ है, मोहन नगर में डेवलप हो रहे प्रोजेक्ट के रेट्स पर मेट्रो प्रोजेक्ट का डायरेक्ट असर पड़ना शुरू हो गया है। इस रूट का असर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल तीनों तरह की प्रॉपर्टी पर पड़ रहा है। मोहन नगर तिराहे के ट्रैफिक जाम का सिर दर्द भी उड़न छू हो चुका है, जिससे मोहन नगर में प्रॉपर्टी खरीदने वाले बायर्स की संख्या में खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। मोहन नगर में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर्टी के रेट्स और बढ़ने की संभावनाएं मानी जा रही है। ऐसे में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए अच्छा मौका माना जा रहा है। ऐसे ही मोहन नगर में बन रहे सेवियर ग्रुप के प्रोजेक्ट का प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की टीम ने लिया जायजा। जी हां, सेवियर पार्क मोहन नगर में डेवलप हो रहा एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे बायर्स ने हाथों हाथ लिया और पहले फेज के तहत तैयार होने वाले फ्लैट्स लगभग बुक हो चुके हैं और अब बारी है दूसरे फेज की, जिसकी बुकिंग भी जल्दी हो जाएगी शुरू। प्रोजेक्ट्स के तहत जो फ्लैट्स तैयार किए गए हैं उनमें काफी स्पेस है और आपके परिवार की हर जरूरत को समझते हुए ही फ्लैट को तैयार किया गया है। 3 बेडरूम के फ्लैट के साथ स्टडी रूम भी है। किचन हो या ड्राइंग रूम या फिर डाइनिंग स्पेस, ओवरऑल ये फ्लैट आपको काफी रास आएगा। एक तरफ एनसीआर में प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं, पैसे ज़्यादा स्पेस कम, हर प्रॉपर्टी का यही हाल है। लेकिन यहाँ आपको वाजिब कीमत पर स्पेस ज़्यादा मिलने के दावे किए जा रहे हैं। तो फिर आप भी प्रॉपर्टी बाजार में अपने आशियाने की खोज में लगे हुए हैं तो एक बार मोहन नगर में तैयार हो रहे प्रोजेक्ट्स पर नजर जरूर डालें। क्या पता आपका सपना एक घर हो अपना यहाँ सच हो जाए और आप भी एनसीआर में जल्द ही एक शानदार और जानदार फ्लैट के ओनर बन जाएं। मोहन नगर दिल्ली के बेहद नज़दीक हैं और अब मेट्रो परियोजनाएं, साथ ही कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की तस्वीर बदलने की उम्मीद, जिससे मोहन नगर का होगा चौतरफा विकास। यानी जो लोग मोहन नगर में प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए सोने पे सुहागा। कैमरामैन फैजल के साथ सौरभ सानी, समाचार प्लस। जी हाँ, पिछले 2 सालों में मोहन नगर की तस्वीर बदली है और 4 सालों में तो विकास और भी ज्यादा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बदलेगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान हिमांशु गोयल जी और साथ ही साथ मेरे सहयोगी सौरभ सानी भी। हिमांशु जी, आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है और बायर्स के सपनों को पूरा करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च भी किए हैं। क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो मोहन नगर को एक ड्रीम डेस्टिनेशन बना रहे हैं आज के बायर्स के लिए? देखिए, सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी जो है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। मोहन नगर की कनेक्टिविटी अगर आप दिल्ली, नोएडा, इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद किसी भी सेक्टर से देखेंगे तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है जी। राइट नाउ मेट्रो अभी नहीं है, लेकिन मेट्रो ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुकी है। मेट्रो अभी 7 किलोमीटर की दूरी पे आपको अवेलेबल है। बाकी रोड ट्रांसपोर्ट आपका पूरा इस कनेक्टिविटी है। मोहन नगर के आसपास आपको हॉस्पिटल्स, मॉल, स्कूल्स,
हर तरह की फैसिलिटी आपको अभी अवेलेबल है। तो ये एक ऑलरेडी एक डेवलप्ड एरिया है जिसमें अगर कोई भी ग्राहक जाता है तो निवेश कर सकता है। जी हिमांशु जी, जैसा कि हम रिपोर्ट में बता रहे थे कि स्पेस कम पैसे ज़्यादा, ये एक आम प्रॉब्लम हो गई है, शिकायत हो गई है बायर्स की जो नोएडा में जा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में जा रहे हैं। दावे बड़े बड़े के जा रहे हैं लेकिन उसकी हकीकत उतनी नहीं होती जितने समझाया जाता है। मोहन नगर इस लिहाज से कितना परफेक्ट है? देखिए, हमने इस प्रोजेक्ट को जब शुरू करा था तब मोहन नगर में उस वक्त का रेट हमारा 250 रुपये पे हमने इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग करी थी, जो अभी के डिमांड के देखते हुए 4000 रुपये तक पहुंच चुकी है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं नोएडा से या दूसरे एरिया से, तो प्राइस के रिस्पेक्ट में ये अभी भी इन कंपैरिजन टू डेवलपमेंट ये बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे आपको इस प्राइस के ऊपर अवेलेबिलिटी मिलेगी। जी सौरभ, आपने काफ़ी जो है स्टडी की है मार्केट की। मोहन नगर को आप किस तरह से आंकते हैं? बगल में राजनगर एक्सटेंशन भी है, इंदिरापुरम है, वैशाली है, वसुंधरा इलाके हैं, गाजियाबाद के और भी इलाके हैं, लेकिन मोहन नगर में एक इंटरेस्ट के तौर पर बायर्स का जो नया इंटरेस्ट है वो देखा जा रहा है। देखिए, मोहन नगर का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो है वो ये है कि उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। चाहे वो दिल्ली से आप कनेक्टिविटी की बात करें या गाजियाबाद की, मिड में पड़ता है। गाजियाबाद जाना है तो गाजियाबाद आपका रीच में है, दिल्ली जाना है तो दिल्ली के चाहे आनंद विहार बॉर्डर हो या दिलशाद गार्डन हो, सब रीच में आते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी मोहन नगर एरिया की बात करें तो वहाँ पर रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट्स थे वो अभी इतने ज़्यादा नहीं थे। वहाँ पर गिने चुने ही प्रोजेक्ट्स हैं, कोई इतने सारे प्रोजेक्ट्स की भरमार भी नहीं है। चाहे पार्श्वनाथ का प्रोजेक्ट कहें, वहाँ SVP का प्रोजेक्ट करें, उसके बाद सेवियर ग्रुप है, इनका प्रोजेक्ट है। तो ये 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, इजीली आपको रिसर्च करने का मौका मिल जाता है। आप प्राइस में कंपैरिजन कर लेते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर 10 प्रोजेक्ट है भी आप कंफ्यूज हो गए। कनेक्टिविटी की बात करें तो सामने आपका कॉलेजेस हैं, आपका मेट्रो स्टेशन प्रपोज है वहाँ पर मोहन नगर पे। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छी लोकेशन है। आने वाले टाइम में और रेट्स बढ़ेंगे, जैसे कि वसुंधरा और इंदिरापुरम के देखिए आप अगर वहाँ पर जाते हैं तो 5000 रुपये से लेके 5500 रुपये में सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो वसुंधरा के नियर बाई है, कनेक्टिविटी अच्छी है, और भी GDA की प्लानिंग है आगे डेवलप करने की, यहाँ पर फ्लाईओवर्स बनाने की। तो इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी वहाँ पर जो भी करेगा।